शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। ये वही है जिसने आज़ादी को एक बड़ी नेमत के तौर पर हम तक पहुंचाया ताकि हम उसके शुक्रगुजार रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। वैसे तो कहने के लिए हम सब आज़ादी की कीमत जानते हैं, हम ये भी क्लेम करते हैं कि हमारे अजदाद ने आज़ादी की कीमत अदा की है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत ये है कि हमें आज़ादी की कीमत का रत्ती बराबर भी अंदाज़ा नहीं है, और अगर हमारे अजदाद ने कहीं आज़ादी की कीमत अदा की है तो हमने एक नाखल्फ जनरेशन के तौर पर उस कीमत को भुला दिया हुआ है। हमें उस कीमत का इदराक नहीं है। हम भूल चुके हैं कि हमारे अजदाद ने, हमारी ख्वातीन ने क्या क्या कुर्बानियां देकर वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हासिल किया था। लिहाजा आज एक ग्लिम्प्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज दो किस्म की चीजें आपको दिखाएंगे। चूंकि इस वक्त हम सेंट्रल जेल बहावलपुर में मौजूद हैं, यहां पर आपके गोशगुजार सबसे पहले इन जेलों में इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो दिखाएंगे। बहुत कीमती है, बहुत जरूरी है। अगर कहीं पर कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया जा रहा है, इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड, बिकॉज अप्रिसिएशन ऑक्सीजन हुआ करती है। ऑक्सीजन बर वक्त मुनासिब मिकदार में मिलती रहे तो धड़कन चलती रहती है, और जब धड़कन चलती है तो जिस्म जिंदा रहता है, वरना वो जिस्म हो, इदारे हो, रियासती निजाम हो, सब मुर्दा। लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझते हुए आपके हजूर पेश करने की कोशिश करेंगे उस आजादी के छिन जाने के बाद के मामलात, कि जब आजादी छिन जाती है तो इंसान किस तरीके से अपने मामलात जिंदगी गुजार रहा होता है। तो आज की कहानी सेंट्रल जेल बहावलपुर में मौजूद लोगों की जुबानी। अच्छा, ये एक की के साथ 8 फेक कीज हैं। अच्छा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ये 8 फेक कीज किस लिए होती हैं जी? इसलिए होती है कि अगर अल्लाह ना करे कोई इस तरह का इशू हो जाता है, कोई जेल ब्रेक हो जाती है, तो जो बंदे के पास कीज आ गई उसको इतना टाइम लग जाए कि कीज का ही ना पता चलेगा कौन सी ओरिजिनल कीज। वो पहले 8 चाबियों में तलाश करेगा, उतनी देर में कोई ना कोई बंदा वो कर लेता है। इंडस्ट्री को बिल्कुल सेपरेट रखा गया। वो सामने वॉच टावर है जी, जरा पैन करें। यानी ये सेंटर पॉइंट है मेरे ख्याल से जेल का। इस साइड पे भी जेल है, इस साइड पे इंडस्ट्री है हमारा। वो सेंटर टावर है, सेंट्रल पॉइंट है जेल का। इसी तरह से ये इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा। ठीक हो गया जी। अभी हम किस पॉइंट पर जाएंगे? सबसे पहले हम कारपेट जो है ना, जहाँ पर हमारे कारपेट। अच्छा, आपके कारपेट वैसे मशहूर काफी जी। अभी जो था हमारे पास फर्स्ट पहले जो कारपेट बनता है उसमें आईजी साहब ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है। अब हमारे पास जो वुलन आ रही है वो 2 तरह की है, एक अस्करी वुलन है और एक न्यूजीलैंड से इंपोर्ट हो रही है। ठीक है, ये 2 तरह के कारपेट। वैसे तो साहिवाल के कारपेट सबसे ज्यादा मशहूर थे ना, तो अभी आपके हालात क्या हैं? जी, आपको अभी ये दिखाते भी हैं। अच्छा जी, कालीन की सनत की अगर बात की जाए तो पंजाब में साहिवाल जेल जो है उसको एक मकाम हासिल था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं जिस तरीके से बेहतरीन अंदाज में यहाँ बहावलपुर जेल में काम किया जा रहा है, इट इज अप्रिशिएटेबल। और जिस किस्म के डिजाइन्स पर यहाँ काम किया जा रहा है वो एक अलग ही कहानी है। ये देखें जी, ये मेरे ख्याल से ज्यादा दिल को भाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक सर। आपसे बात कर सकते हैं? कर सकते हैं। उस तरफ से आ जाऊं? जी आ जा। लो जी, ये आ गए हमारे भाई। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई? अयाज अहमद सर। ये आप उधर वाले का क्या काम है और आपका क्या काम है? मेरा काम है सर जी, मैं यहाँ से बताऊँगा, उधर वाला काम करेगा।
हाँ। यानी कि रंग जो रंग बताऊंगा वही रंग भरेगा। ठीक इसकी है। अपनी लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज में ये चलता है। जरा करें तो बात, बड़ा मजे का कालीन है हाँ। यार। ये करें रंग बात? करो भाई, ये सफ़ेद निकालो, ये नीले नीले की तारें निकालो भाई। अब आपकी हाँ। कमांड और डायरेक्शन पे उन्होंने काम कर, जी हाँ बिल्कुल सर जी, जो आप कहेंगे। जो मैं कहूँगा आप वही लगा। ये ग्राफ पेपर देख रहे ये हैं? ग्राफ पेपर है, ये है सर। ठीक है, तो ये डिजाइन यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिए बना। जाते हैं, जी हाँ, डिज़ाइन दिए तो जाते ये कालीन कितने दिन में पूरा होता है? हैं। ये कालीन सर जी मुख्तलिफ क्वालिटी और मुख्तलिफ साइज़ के कालीन होते हैं यहाँ पे। कोई कालीन 6 महीने में बनता है, ये 4.5-5 फुट का कालीन है। इस पे डेली पर मंथ डे जो मुशक्क़त होती है 5 बार लगते हैं। ठीक है। ज़हरे सिखलाई 11-12 ज़हरे ये सिखलाई काम यहीं आके सीखा है? यहीं आके सीखा है सर। कितना अरसा हो गया यहाँ पे? तकरीबन 13.5 साल हो गए। 13.5 साल हो गए जी हैं हाँ सर। बहावलपुर जेल में ही। बहावलपुर जेल में। अच्छा जी, यहाँ तो मेरे ख्याल से किसी अफसर को इतना टाइम नहीं रहा होना जिन्ना तुहानू बिल्कुल सर। खैरियत से आना हुआ। बस बाहर कोई क्लैश हो गया, वकुआ हो गया, अंदर आ गए हैं क्या पहली हुआ? मरतबा। बस कोई ख़ानदानी मामला थे, झगड़े थे, हाँ, अंदर आ गए, सजा हो अजीजों गई। प्यारों की लड़ाई अपने अजीज़ों गले प्यारों ली। जी हाँ बिल्कुल गले ले ली। तो अभी वो बार अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आप यहाँ कालीन बना रहे हैं। बिल्कुल सर। तो जो लोग बाहर बैठे हैं और वो समझते हैं कि ए मैं ना कीता तो मेरी इज्जत कट दी, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहिए? बस बात यह है कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि ये नागज़ीर कदम जो है उठाना पड़ता है। कत्ल किया आदमी जी हाँ, आदमी ये नहीं था? कितने कत्ल किए थे? 24 हैं, 37 हैं, 780 है, 71 साल सज़ा है सर जी। 71 साल से? 71 साल सज़ा है। 13 साल अभी भी केस सुप्रीम कोर्ट चल रहा है सर। केस सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला करे। मुलाकात आती है? मुलाकात आती है? 13 सालों में कभी ऐसा हुआ है कि मुलाकात अंदर से गायब हो गई कुछ देर? नहीं, माशाल्लाह। कितने हो? जिला रहीम यार खान साहब। रहीम यार खान। जी हाँ। तो खानदान कबीला तो अब सिर्फ जेल आने जाने बस केस लड़ लेने से जो गए। बिल्कुल सर जी। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला करे। आगे चल रहे हैं जी। अच्छा जी, इनकी एक गुफ्तगू होती है आपस की। ये मैं साथ बैठा हूँ, मुसलसल मेरे कान में एक आवाज आ रही, मुझे लगता है पीछे कोई गप्पा ला रहे हैं, बट दे आर डूइंग देयर वर्क। वो जो परले साहब हैं वो कमांडर हैं, वो इनको कमांड्स दे रहे हैं। ही इज बेसिकली द गाइड। और ये दोनों कारीगर जो हैं ये उनकी कमांड्स के मुताबिक कालीन तैयार करें। कालीन की असल लुक जो है इस साइड पे नजर आएगी। ये देखें, ये कालीन की असल लुक है, ये इनके पास है। ये पिछले को बता रहे हैं। कमाल जो है असल इस साइड पे बैठे हुए बंदे का है, जो काम कर रहा है उसको जो कमांड मिल रही है उसके मुताबिक वो चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जी? ठीक हो? अल्लाह का रहमत है। बड़े मसरूफ हो? बस सही जवाब लगा रहे ना, मुशक्कत कर रहे हैं। अच्छा, जी हाँ। तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया? मैंने 14वां साल शुरू है। 14 साल? जी हाँ। तो केस उम्र है सो जो जेल आए सो? बस दोस्त से देख लो हुण क्या होया, हाल होया पे पहले क्या सा। अच्छा, जवानी? हाँ, हुण एनके लग गई हैं। हाँ। मुझे एक बात बताएं जी कि ये कितने महीने में पूरा हो जाएगा? ये जनाब 4-5 महीने ले जाएगा? ये साड़ी मुशक्कत है रोज़ ही। हाँ। 5 बार, हाँ। एक कारीगर के एक नाकशी, वो असं रोज़ देते हैं रूटीन में। 5 बार करने हाँ, ने? 5 बार करने हैं। ठीक हो गया। ते कितने महीने लग जाए? 3-4 महीने लग जाएंगे, ज्यादा हाँ, लगेगा? 3-4 महीने 5 महीने लग जाते हैं इसके। अभी तक कितने कालीन बना चुके हो अभी तक तो काफ़ी बन गया साड़ी। अंदाजन? 20, अंदाज़। 50, 100, 15, 10 कितने? तकरीबन 2016 में इस सेट पे मैं आया हूँ। 2016 से? हाँ। ठीक है। इस साइड में 16, 17, 18, 19, 20, हाँ। 21, 22, 23, 24, 25, 10 साल। हाँ, इस साइड में हो गए। हाँ, 10 साल 10वां मैंने साल खरे, शुरू हो हाँ, गया। कितने खरे क्लीन उतारे होंगे हमने, हाँ, हाँ, हाँ। गिनती नहीं है। तो ये सारा काम यहीं आके सीखा हाँ, है? यही आके सीख सीखने में कितना वक्त लगा? सीखने में 1 महीने का टाइम था। तो की कीता किसी बावजूद? क्या कब तो इतने आए सो? बस दुश्मनी की वजह तो कत्ल हुआ था। क्या कितनी को दुश्मनी हम लोगों ने पालनी है? वह क्या लाइक, करिए? अब देखो ना, आप तो करके तो आ गए, सही बात दुश्मनी तो खत्म तो नहीं हुई नहीं होती, कि हो गई? नहीं हुई। तो आप भी अंदर हो। ज़र खानदान कबीला जेला चक्कर लाते पिछो कितने दो? बाबा नगर दे। कद तो मारे से बंदा मारे से? बस हादसे च काम हो गया सी।
हादसा तेल हो चीज है ना, हादसा तो है कोई गड्डी जा रही मोटरसाइकिल जा रहे सड़क पे कोई 2 बज गए ना तो हादसा हादसे ही कम हो गया सी जान बूझते तो नहीं किया ना। हाँ किस चीज से मारा था? बस वो एक्सीडेंट हुआ था उसका, रोड एक्सीडेंट था। तो कितने साल सजा हुई है? ये सजाए मौत हुआ था, सजाए मौत से 49 हुए। रोड एक्सीडेंट में सजाए मौत कैसे होगी? बस वो ना कहना दुश्मनी तेरे इन्होंने जान के मारा है। अभी आपने खुद बताया कि दुश्मनी हाँ हो और रहा है। पहले अगर रोला था ना तो गाड़ी अभी से आपने अचानक खुद लग बताया गया, नहीं वो हादसा हो गया, अचानक लग गया, मुड़ उन्होंने आगे शो कर दिया, जो इन्होंने जान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है। हाँ वो चढ़ी अचानक से। जारी रखें। सबके अपने किस्से हैं, सबकी अपनी कहानियां हैं, उनके नजदीक वही रियलिटी है जो वो बता रहे हैं, लेकिन कानून के नजदीक हकायक वो हैं जो वो नहीं बता रहे हैं, और जो वो नहीं बता रहे हैं उसी की वजह से वो सजा काट रहे हैं, और उसी सजा को आपके सामने रख रहे हैं कि बराए करम ये दुश्मनियां, ये अनाद, ये मुखालफतें, ये खानदानी दुश्मनियां या एक लम्हे का गुस्सा आपको इस खड्डी पर लाकर बिठा सकता है। अब हम किधर बढ़े? अब हम जाएंगे निवार पट्टी शादी। निवार पट्टी, ठीक हो गया जी सर। ये निवार शेड है और यहाँ पर हमारे जो बिजनेस काम करते हैं यहाँ पर निवार पट्टी बना रहे हैं हम। और पूरे पंजाब में अगर हमने चारपाइयाँ जितने भी मुलाजमीन की हैं उनको जिस चीज़ से वो उनकी बुनाई होती है वो इसी निवार से होती है। अच्छा, ये जितने ये ओहो हो, पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी कि निवार क्या चीज़ है। ये जो आर्मी के पुलिस के बेड्स जो हैं जी इसी से बनते हैं। ठीक हो गया। ये वो पट्टी है जी जो आपको अमूमी तौर पर आर्मी के या पुलिस के बेड्स पर नज़र आती है, जिसके साथ उनको लपेटा गया होता है, बनाया गया होता है। ये देखें जी, ये निवार पट्टी इसको कहते हैं जी, और निवार पट्टी यहाँ पर बन रही है। ये भी कितना अर्सा हो गया यहाँ पर बनते सर? ये तो जब से जेल पुरानी तभी से शुरू है ये काम सारा। तो इसके भी हवाले से भी कोई SOPs हैं कि पहले कहीं से खरीदने के बजाय जेलों से रब्ता किया जाएगा? हम ये तो बेसिकली ना हम अपने महकमे को ही देते हैं। अगर कोई परचेज करना चाहे तो इसके रेट्स हैं वो ले सकता है, लेकिन हम अपने डिपार्टमेंट में जैसे पंजाब में हम 43 जेल्स हैं तो उधर जितने भी मुलाजमीन की चारपाइयाँ हैं तो इसी से बनवाई होती है वो सारी। ठीक हो गया। ये कोशिश हो रही है जी, ये कोशिश है। शेड फर्नीचर शेड मेरा आ गया, वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर फर्नीचर जिसको कोशिश करना मतलूब हो, ये आपके अपने जेल का फर्नीचर है? जेल का फर्नीचर है और ये रिपेयर होने के लिए आया हुआ था। तो बोस्टल जेल से हमारी जो साथ वाली जेल है ये उसका फर्नीचर जो है ये हम उसको कर रहे हैं कोशिश। तो पायने अस्सलाम वालेकुम, की हाल जी? ठीक हो? कितों दे हो? बाबल नगर दे। बाबल नगर दे। बाबू जी इतने की कर रहे हो? बस जनाब काम करते पे हैं। नहीं जिले की खैरियत ना लाए जी जनाब। किवें 302 किनू मारे जी? बस लड़ाई हुई। हाँ जी बाहर क्या? क्यों? बस ऐसे मुतमईन हो? जी सही कीता से? नहीं बस गलती हो गई जनाब। किन्ने अरसे पहले मारे से? 11 साल हो गए। 11 साल। सजा किन्नी हुई? 25 साल। 25 साल जी। ते जिन्हों मारिया सी ते टुर गया अल्लाह दे कोल। जी। ते मामूली रंजिश तो होया सी कि रोड़ा की सी? मामूली जी रंजिश की सी रंजिश? बस वैसे घरेलू झगड़ा सी। की सी मसला की सी? किन्नू मारिया सी? कजन सी मेरा। साड़ा भरा सी की सी? नहीं वैसे सी मामू दा बेटा सी। क्यों मारिया सी? लड़ाई हुई सी वैसे साडी। की लड़ाई सी? बस वैसे एक है सी कुड़ी खाता। हाँ ते मारता। जी। चलो अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम जाएंगे दर्जी शॉप में। दर्जी शॉप में? दर्जी शॉप है और इसी के अंदर ही जो है वो खड्डी शॉप है जो नीली दरी एक कैदियों के लिए हम बनाते हैं। हाँ हाँ। पर प्रिजनर्स एक नीली दरी भी नए आने वाले कैदी को दी जाती है जिसे वो इस्तेमाल करता है। अरे 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 ये तो चरखे लगे हुए हैं। जी जी यार ये चरखे तो भाई जी कहीं नहीं नजर आएंगे आपको, लिटरली कहीं पर भी आपको चरखा नजर नहीं आएगा। यहाँ पर आपको बकायदा जेल में आज भी चरखे मिलेंगे और इस चरखे पर कैदी अपने लिए दरियां बनाते हैं और मतलब दिस इज कल्चर, ये सकाफत है, ये इस रीजन की सकाफत थी और ये यहाँ पर आज भी मौजूद है। ये सामने भी आप देख सकते हैं जी, लेकिन ये चीज़ें सोसाइटी से गायब हो चुकी हैं सर, अब तो नहीं नजर आती। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है जी, मिजाज अच्छे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये क्या है बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये सर रिप्लेसमेंट होती है यहाँ धागे की। अच्छा
ये अनमार पट्टी के लिए जाता है धागा, और ये जो दगियाँ बनती है इनके लिए धागा जाता है। ये पीछे जो धागा सारा लगा हुआ है, जी सर। इसको इसके ऊपर लेके आ रहे हैं? जी सर। अच्छा, रॉ फॉर्म में आएगा। फॉर्म है, यहाँ से फिर इसको कन्वर्ट करेंगे उधर। ठीक फिर ये है। इस तरह के रोल बन जाते हैं। ये फिर ये लंबे रोल जो है हम निवार के लिए यूज करते हैं, और दरी का जो ताना बाना लगाते हैं ना उसमें यूज करते हैं फिर इसको। ठीक हो गया। सर कितने अरसे से यहाँ पर है? मैं सर जेल में हूँ 2012 से। 2012 से, अब 2025 आ गया हुआ। जी सर। तो मुलाकात आती है? नहीं जी, क्यों? पीछे नहीं है, दोबारा से नहीं आते। कितने बेटे हैं, कितनी बेटी हैं? एक बेटी है सर। एक बेटी है। भाई? भाई हाँ जी, दो भाई हैं। जी। और ससुराली रिश्ते में कोई साला कोई साली? नहीं है, एक साला है जी। एक साला है। हाँ जी। भाई भी हैं लेकिन आता कोई नहीं है। किस जुर्म में कैद है? 302 में सर। किसको कत्ल किया था? मैं जुर्म इल्ज़ाम है सर मेरे ऊपर। किसके कत्ल का? और कज़न है मेरी। कजन खातून को कत्ल करने का? नहीं, उनके भाई को जी। वो भी कजन खातून भी कजन ही हुई, तो उनका भरा भी कजन ही होया ना। है तो इल्ज़ाम ही ना सर। कजन को कत्ल करने का इल्जाम है। जी सर। तो क्या उसको कत्ल किसने किया था? अल्लाह को बेहतर दौरान डिगेटिव कत्ल हुआ था जी, बताते हैं। तो आप पर शक क्यों आया? हमारे लव मैरिज से जी। पूरी थोड़ा सा आसानी से बता सकते हो तो? सर मामला ये था ना जी, हमने निकाह से पहले शादी कर ली थी और निकाह बढ़ा लिया था। निकाह से पहले निकाह पढ़ा दिया? मतलब दौरान जो है ना खानदानी तौर पे जो शादी हुई वो बाद में हुई थी। ठीक है। निकाह पहले हो कर लिया था। अच्छा, खुफिया? हाँ जी, खुफिया। कजन ने और आपने? जी। ठीक है। उसके बाद सर हुई डिगेटी हुई उनके घर में। फिर वारदात हुई तो एक गुआ बन गया। हाँ, यानी आपकी बीवी का भाई मारा गया? जी, और मेरी वाइफ भी थी। हाय। और उन्होंने जो उनका अभी रुखसती नहीं हुई थी? नहीं, रुखसती हो चुकी थी, मेरी एक बेटी भी थी। अच्छा। जो उनके मामू थे वो मुद्दई बन गए हमारे। हाँ। हालांकि जो एक बच्चा उनको बच्चा हुआ था, एक मेरा साला जो बच्चा है, मौके में पहुंचा हूँ तो वो कह रहे थे कि उस वक्त मुझे बुलाओ। मैं जब पहुंचा हूँ वहाँ फरीदाबाद मौके खानेवाल से, तो जाकर उन्होंने पहले तो कहते रहे, मैं भावलपुर लेके आए उन्हें ज़ख्मी हालत के अंदर। जब यहाँ लेके आए तो वापस जब गए तो तीसरे दिन पता लगा जी कि जो FIR मेरे ऊपर उन्होंने कटवा दी है। अगर आज कोई देख रहा हो, बेटी की उम्र क्या होगी इस टाइम? बेटी तकरीबन 16 साल की है जी। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, उसको हिफाजत में रखे। कभी उसकी तरफ से भी कोई पैगाम नहीं आया? नहीं, फ़ोन पे बात होती है सर मेरी। होती है जी, फ़ोन पे क्या बात कहती है बेटी? जाहिर सी बात है, दिल उदास होता है बेटी का देख के। कोई पैगाम आज अपनी बेटी के लिए देना चाहते हो? ज़ाहिर बीवी तो रही नहीं, माँ बाप हयात हैं? नहीं जी, वालदा ने भी वफात पा चुके हैं। और वालिद? वही वफात पा चुके हैं। अल्लाह गरीब की रहमत करे। कोई बेटी के लिए पैगाम देना चाहें, कोई भाई के लिए देना चाहें? बस ये हमारी तो अदालत से गुजारिश है कि मेहरबानी, अदालत तो जो करेगी वो तो कानूनी मामला ना। वो तो बेटी के लिए तो है जी, अल्लाह पाक उसे पढ़ने की तौफीक दे जी, तो स्कूल में पढ़ रही है। किसके पास होती भाई है? के पास है जी, मेरे बड़े भाई के पास। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। पाजी की हाल है? ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक। सेहत अच्छी है? हाँ जी, अल्लाह का। ते चरखा कत रहे हो? जी सर। हाँ जी। लगे दे हो? हाँ जी। कितने साल हो गए? 5 साल हो गया जी। 5 साल चरखा कत दे? जी। ऐसे चरखे ते हो? हाँ जी, ऐसे सिर्फ। ते की कर लेंदे हो? शायद धागा है बैठने, ये धागा उधर जाता है। हाँ ये बेचते इतने बैठने हैं बस। हाँ। वो ताना बनता उन्होंने, दरियां बनाते नाल वो मंजियां दा किहड़ा वो वाहन जा वो बनाते ने। हाँ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ। 50 ਸਾਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਸੇ ਦਾ? ਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮਨਸ਼ਾਤ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਸ। ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਗਈਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ? ਮੇਰੇ 10.5 ਕਿਲੋ ਪੈ ਗਈ। ਪੈ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। 10.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਜ਼ਾ हुई है? 25 साल। 25 साल। अल्लाह आसानी करे। नाज़रीन, हर किसी की अपनी कहानी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। बोस्टल इंस्टीट्यूट में बच्चों का यूनिफॉर्म जो है वो यहीं पर स्टिच हो रहा है, और ये मेरे ख्याल में आज के दौर में सबसे बेस्ट जो है वो यही है फन जो है। तो अगर आप बाहर दर्जी के पास जाएं वो 2000, 2500, 3000 एक सूट का लेता है। और ताड़ा तो दर्जी भी अपना। जी जी, हम इन लोगों को यहाँ पर सिखा रहे हैं। अगर बाहर जाके ये अपना काम करना चाहें तो मेरे ख्याल में आज के दौर में इससे बेस्ट काम नहीं है। और भी भाई क्या हाल है? ठीक है? हाँ जी ठीक है। क्या बना रहे हैं? ये पैंट तरपाई कर रहा हूँ। तरपाई कर रहे हैं? कितने अरसे से यहाँ पे हैं?
2 साल हो गए जी। किया क्या था? 302 कतर। सारे नहीं बंदे मारे उन्हें, दंद कटी जा रहे हो तो मेरा भरा है। किसको मारा था? रिश्तेदार थे। रिश्तेदार तो रिश्ते वाले होते हैं, यानी इनसे तो पेट मिला हुआ होता है। हम लोग सबसे आसानी से मारते ही अपने रिश्तेदारों को। क्या किया था? गैरत का मसला था। क्या गैरत का मसला था। अब गैरत का तहफ़्फ़ुज़ हो गया? हाँ जी। आपको कैसे लग रहा है गैरत का तहफ़्फ़ुज़ हो गया? आप तो अंदर बैठे हैं। बस हो गया। कैसे हो गया? आपने अपने आप को बता लिया ना कि गैरत महफूज हो गई है। हाँ, ख्वातीन, मर्द, बच्चे, पूरा खानदान, कबीला बाहर है। दुनिया में सांस लेने वाले और लोग भी हैं। सब्र भी हो सकता था। अभी क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस कुछ नहीं। मुतमईन है? हाँ जी। कितनी सजा है? 25 साल। नाजरीन, ये गैरत भी बड़ी कई दफा बदबख्त चीज होती है। उसकी वजह आपको बताता हूं। बीवी के मामले में शौहर की गैरत जागेगी, भाई के मामले में बहन की गैरत जागेगी, हर कमजोर रिश्ते के मामले में दूसरे रिश्ते की गैरत जागेगी। और हम ये गैरत जब जागती है, हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये गैरत भी एक अजीब मोम की नाक है। गैरत मैरत सिर्फ शरा की ताबे हो तो ठीक रहती है। जब ये गैरत शरा की ताबे से निकल कर लोकी की कहणगे की गुलाम हो जाती है तो फिर तबाही है। और शरा के ताबे होने का मतलब बड़ी ईमानदारी के साथ बता रहा हूं कि अगर एक खामंद को अपनी बीवी से कोई प्रॉब्लम आ रहा है और कोई गैरत का मामला आ रहा है, नाम निहाद गैरत, तो भाई आप उसको रुखसत कर सकते हैं, जान नहीं ले सकते। एक भाई को बहन से प्रॉब्लम आ रहा है या बहन के हवाले से प्रॉब्लम आ रहा है, आप अलहदगी कर सकते हैं, जान नहीं ले सकते। किसी की भी जान नहीं ले सकते उस वक्त जब रियासत मौजूद हो, कानून मौजूद हो। हिजरत कर सकते हैं, इलाका छोड़कर जा सकते हैं, जान नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर जान लेंगे तो फिर शायद यहाँ पर खड्डी पे बैठेंगे, मशीन पर बैठेंगे, उधर जाके कालीन बनाएंगे, इधर आकर जान बच गई तो चरखा काटेंगे और आपके वो तमाम गैरत के इंस्ट्रूमेंट्स दोबारा उसी माशरे में मौजूद हैं। आपको हथकड़ी लग गई, आप अंदर 25 साल ली या आंदे तो काटते ज्यादा ली और गैरत बार दंदना रही है। अब आप गैरत कहीं भी चली जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। नज़ीर, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में आपको जेल का दौरा करवाया है और जेलों के बदलते हालात के हवाले से बात करने की कोशिश करें। जो जेलों के हवाले से हमारी सीरीज है उसका ये गालिबन तीसरा प्रोग्राम है और इनमें हमने एक चीज मेक श्योर करने की कोशिश की है कि हम मसाइल पर भी बात करें, वसाइल पर भी बात करें, आसानियों के हवाले से भी बात करें और उन एरियाज को भी जरूर डिस्कस करें जिनमें अभी मजीद काम करने की गुंजाइश मौजूद है। तो हमारे साथ इस प्रोग्राम के हवाले से जिम्मेदार तरीन आदमी, यानी वो शख्स जिसके सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ कैदियों की जिंदगियां बदल सकती हैं, हमारे साथ आईजी जेल खानाजात फारूक नजीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, जब भी जेल का तज़किरा आता है तो दो किस्म के थॉट्स आते हैं। पहला थॉट उन लोगों के लिए जिनको कहीं ना कहीं माशरे में किसी इंडिविजुअल से तकलीफ पहुंची होती है, वो ये समझते हैं कि जेल को वाकई जहन्नम होना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब वो लोग होते हैं जो इंसानी हमदर्दी को बहरहाल किसी भी सिचुएशन में अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं। आपने दोनों चीज़ों को देखना होता है। और जेलों के हवाले से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इनमें एक रजिस्टर्ड फैक्ट है कि यहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं। क्या क्या तरजीहात हैं और क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं इन जेलों को बहरहाल एक बेहतर सिमत में ले जाने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसमें जिस तरह आप बता रहे हैं कि जिन लोगों का कोई बार नुकसान हुआ होता है और बंदे जेल में आते हैं, वो तो चाहते हैं जी कि इनको बिल्कुल आप जो है ना वो बिल्कुल रोस्ट कर दें। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ जो इंसानी हकूक़ का एंगल है वो आ जाता है। लेकिन इसमें ये जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हमारा इन दोनों चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। हमारे प्रिजन रूल्स जो है वो तकरीबन 1250 के करीब रूल्स हैं। हमने उन रूल्स को फॉलो करना है। वेरी ट्रू। हम किसी केस पे नहीं जाते, उसके जुर्म पे नहीं जाते।
अगर कोई ज़्यादा हीनियस क्राइम हो तो सिक्योरिटी मेजर्स हम ज़रूर लेते हैं, लेकिन जिस तरह खाना है, मौसमी असरात से बचाव के वाले से चीज़ें हैं, मेडिकल है और उसकी जो लिविंग कंडीशंस हैं उनकी बेहतर उसको प्रोविजन है, तो वो जो है उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, वो सबके लिए एक ही है। और जो तरजीहात हैं वो मतलब शुरू में ओवर क्राउडिंग का काफ़ी जेलों पे मसला था, अभी भी 4-5 जेलों पे है, लेकिन बाकी हमने कोई 13-14 नई जेलें बनाई हैं। ओवर क्राउडिंग को काफ़ी हद तक हमने कम किया है। और अभी पंजाब में कितनी ऐसी जेलें हैं जो ओवर क्राउडेड हैं? जी अभी अगर आप ओवर क्राउडिंग में देखें तो जो सेंट्रल पंजाब की जेलें हैं ना, ये कंजेस्टेड हैं, जिसमें कसूर है, लाहौर है, गुजरांवाला है, शेखुपुरा है और सियालकोट है और पिंडी है। पिंडी की तो नई जेल बननी शुरू हो गई है, डिस्ट्रिक्ट जेल, वो इंशाल्लाह आइंदा 1 साल में चालू भी हो जाएगी, तो वहाँ तो ये मसला हल होगा। इस्लामाबाद की भी जेल नई बन रही है, वो भी मुकम्मल हो जाएगी, तो वो पिंडी का तो मैटर मैनेज हो जाएगा। बाकी ये जो जेलें हैं यहाँ पे हम एक्स्ट्रा बैरक्स बना के ओवर क्राउडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी जेलें हैं। तो इस हवाले से हमने कोशिश की, पहला फेज़ जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट का था। हमने ठंडे पानी की फराहमी शुरू की, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए, PCO लगाए, चैम्बर्स लगाए और उसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स बनाए और जेलों पे कंटीनों की जगह पे, ताकि अच्छी यूटिलिटीज़ जो है लोगों को अच्छे रेट पे और मेयारी चीज़ें वो मिल सकें। और लाइब्रेरीज़ जो है वो बनाई, फिर वीडियो कॉल भी हमने इंट्रोड्यूस करवा दी है जेलों में। वेरी गुड। तो ये सारे मेजर्स नहीं हैं। उसके बाद अभी जो हमारा सारा फोकस है वो है सॉफ्ट रिफॉर्म्स की तरफ, कि भी जेल में जो बंदा आता है उसका जितना भी टाइम जेल में गुजरे वो किसी मकसद के तहत गुजरना चाहिए, और जब वो बाहर जाए तो ही शुड हैव लर्न समथिंग। अगर वो पढ़ता हुआ आया था तो वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करे, और इस तरह अगर वो अनस्किल्ड है तो वो किसी ना किसी हवाले से कुछ स्किल सीख के जाए। अभी जेलों में हमारे यहाँ पे अगर आप शुरू हो जाएं, पिंडी में हमने फ़नाइल मेकिंग का यूनिट लगाया, टफ टाइल मेकिंग का यूनिट लगाया, कारपेट वहाँ पे बन रहे हैं। वहाँ पे जेलों में जो वार्डर्स के लिए चारपाइयाँ हैं, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, वो बनती हैं। इसी तरह आयरन बॉक्स बनते हैं जो स्किल दी जा रही है, जो कि हमने विटनेस भी किया और हमने देखा कि कैदियों को मसरूफ़ रखा जा रहा है, उनको इंसानी ग्राउंड्स पर कोशिश की जा रही है कि मूव अहेड किया जा सके, लेकिन फिर भी ये एक रजिस्टर्ड फैक्ट मुआशरे के लिए क्यों समझा जाता है कि जेल जराइम की यूनिवर्सिटी होती है? नहीं देखिए, जेल में जो एक कंसेप्ट है ना जी, इसमें जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, देखें मैं खुद भी सोशियोलॉजिस्ट हूँ, ये सोशियोलॉजिस्ट की जो बात होती है ना, ये रिसर्च बेस्ड होती है, ये हेयर से पे की बेस पे नहीं होती। समहाउ और दी अदर इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट आए जिन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए जो है वो इन चीज़ों को प्रमोट किया, और बाद में पता चला कि ये चीज़ें गलत हैं। अब देखें, अगर आप फिगर देखें तो हमारे 95% लोग जो हैं जेल से रिहा होकर दोबारा कभी वापस नहीं आए। सिर्फ 5% ऐसा एलिमेंट है जिसमें ज़्यादातर नशे के लोग हैं, या सिर्फ 5% जो लोग हैं जो वापस आते हैं, बाकी नहीं आते। तो ये तो बिल्कुल एक गलत एक सोच है कि जी जो मतलब जराइम की नर्सरी बनी हुई है। अगर जराइम की नर्सरी बनी हो तो फिर तो बंदे रिपीट होने चाहिए बार बार, लेकिन स्वाय मनशियात के या इस तरह के चोरियों के या इस तरह के केसेस के कोई बंदे दोबारा वापस नहीं आते। मनशियात का धंधा जेलों में चलता है। मनशियात की सप्लाई की शिकायतें हमें 2 तरह की मिलती हैं। एक जो लोग अदालतों में जाते हैं, अब जिस तरह लाहौर है 1000 बंदा डेली कोर्ट जाता है, ठीक है, वहाँ पे उनको वर्षा के साथ भी, दोस्तों के साथ भी एक्सेस मिल जाती है, ठीक है। तो किसी ना किसी बॉडी के खुफिया पार्ट्स में लेके कैप्सूल के जरिए निगल के मैदे में और बाहर आके निकाल लेते हैं, वो होते हैं, वो पकड़े भी जाते हैं, कई दफ़ा कैप्सूल फट जाता है तो डेथ भी हो जाती है। मियां साहब, एक चीज़ कही जाती है, ज़ाहिर है यू आर द IG ऑफ द डिपार्टमेंट, तो आई वुड लव टू आस्क यू द क्वेश्चन कि रिश्वत सतानी बहुत ज़्यादा है। किसी एक इंडिविजुअल का भी कैदी जेल में है तो मुलाकाती हमेशा ये शिकायत करता है कि मर गए, खप गए, ख्वा के मर गए। क्या पेट बहुत बड़े हैं या इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा हैं? देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि और एक करप्शन है ऑर्गेनाइज्ड, एक है इंडिविजुअल। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड करप्शन जो है वो इस वक्त हमने इतना चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है कि जो एक सिस्टम है वो SOPs हैं, उनके मुताबिक हम चल रहे हैं और बड़े ट्रांसपेरेंट हैं। जहाँ पे इंडिविजुअल बदनुमानी की बात आती है, उसमें यह है कि जब सहूलत लेने वाला और देने वाले दोनों के मफाद यकसा हो जाते हैं, तो कोई आउट ऑफ द वे सहूलत देने के लिए आउट ऑफ द वे कोई ना कोई ग्रेटिफिकेशन लेने की कोशिश करते हैं।
अब उस चीज़ को जो है ना अनर्थ करना बड़ा मुश्किल है, और उस वक्त तक हो नहीं सकती जब तक दोनों में से कोई बंदा कंप्लेनर ना बने। इस तरह की सुनने में तो बातें आती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ें जो है ना उनको प्रूव करना इसलिए अगर मैं कहूं कि पिछले 1 साल में आपके पास कोई 100 कंप्लेंट्स ऐसी आई? नहीं 100 नहीं आई, इसमें कम से कम 200 आई होंगी। लेकिन में नहीं मैं आपको बताता हूँ ना जी, इसमें मैकेनिज्म हमारा क्या है। देखिए, एक्सप्लॉयटेशन की सबसे जो बड़ी एक सोर्स होती है ना, वो है कम्युनिकेशन गैप, कि लोगों को पता नहीं चलता कि भाई कहाँ पे हम अपना जो है ना ग्रीवेंस जो है उसको रजिस्टर कराएं। यहाँ पे हमारे हेड ऑफिस में अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हमने एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें जिस तरह कॉलर जो है वो जेल के अंदर जो हमारे पीसीओ है उनमें एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी जो प्रिजनर है वो उस नंबर पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। किसी शिकायत कर देगा, ठीक है, बाद में पूछ तो उन्हें नहीं। दूसरा ये है कि बाहर से भी कोई बंदा उस नंबर पे अपने मोबाइल से कॉल कर सकता है, ठीक है, और शिकायत रजिस्टर करता है। वो शिकायत जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। जिस तरह आप देखें ना, कोई आपने एटीएम एक्टिवेट कराना हो तो वो कॉल रिकॉर्ड उसके बाद उसको जेल में भुगतनी तो पड़ेगी कैदी को। वो जो रिकॉर्डिंग हो जाती है ना जी, वो उस वक्त तक वो कंप्लेंट लाइव रहती है जब तक कंप्लेनेंट जो है वो खुद अपने ग्रीवेंस की सेटलमेंट के बारे में रिकॉर्डेड मैसेज नहीं देता, यानी कंप्लेंट को खुद क्लोज नहीं करता, उस वक्त तक वो लाइव रहेगी। ठीक है। और इसका नतीजा ये है, दूसरा हमारे पास सीसीटीवी सिस्टम है जेलों पे लगाए हुए हैं। यहाँ पे पूरा कंट्रोल रूम है जो 24 घंटे देख रहा है कि सुबह जब गिनती खुलती है उस वक्त वो देखता है कि कितने अफसर गिनती खोलने आए हैं, टाइम पे खुली या नहीं खुली, खाना कितने बजे तकसीम हुआ, अफसर कितने बजे आए। उसके बाद यह है कि मुलाकातें कितने बजे हुई और मुलाकातों में क्या एक्टिविटी है, वो जहाँ पे मुलाकात हो रही है वो भी सारी रिकॉर्डिंग में आ रही है। और हमने कम से कम 50 से 60 बंदे हैं जो गुज़श्ता 2 सालों में हमने पकड़े, जो किसी ना किसी हवाले से SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। कहीं पे कोई पैसा लेते देते पकड़ा गया, कहीं पे आउट ऑफ दी वे मुलाकात कराते पकड़ा गया, तो उनके खिलाफ हमने जो है वो बाकायदा एक्शन लिया और मेजर एक्शन लिया। मियां फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुकम्मल तफसील के साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे। आई डोंट वांट टू टेल एनीवन कि जन्नत की दूसरा कोना जो है वो जेल होता है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बहरहाल इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत सारे मामलात को एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वहीं ये बात ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जेल की सबसे बड़ी बदबख्ती कैद है, आपकी आज़ादी सल्ब हो जाती है, आप बहरहाल अपनी दुनिया से कट जाते हैं, आप अपनी मर्जी के कार्य मुख्तार नहीं रहते हैं, आप अपनी मंशा के मुताबिक सांस नहीं ले सकते हैं। जेल बहरहाल एक तकलीफ की जगह है। गवर्नमेंट, इंतजामिया और पुलिस उसको जितना भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर ले, है वो कैदी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जनाब यू आर मोर देन वेलकम, लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करें कि इसे पनाह ही मांगे तो बेहतर है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे उन कैदियों के लिए दुआ के साथ कि जो बेगुनाह हैं या किसी अजियत में, किसी तकलीफ में, कि अल्लाह ताला उनके लिए आफियत का रास्ता खोले। बिकॉज जेल इंतज़ामिया का काम अपने कवायद व ज़वाबित के मुताबिक अदालत की जानिब से भेजे जाने वाले कैदियों को अपने पास रखना है और उनको एक बेहतर मुस्तकबिल की जानिब गामजन करने की जहद और कोशिश करना है। अल्लाह ताला इनको भी हाथ मजबूत फरमाए और उन कैदियों के लिए भी आसानी फरमाए और इस मुआशरे को पुरअमन बनाए। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।